एक छोटा सा गांव था, ढोलकपुर। उस गांव में हरिया अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिया गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही मेहनती भी। उसके पास कुछ ही एकड़ जमीन थी, जिसमें वो दिन रात मेहनत करता। फिर भी खेत में अनाज नहीं उगता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन की तरह आज भी खेत से खाली हाथ वापस लौटता है और तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आ जाती है। वह अपने पत्नी से कहता है, पता नहीं अपने खेत को क्या हो गया है। इतना मेहनत करने के बाद भी फसल नहीं उग पा रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। तब गौरी बोलती है, अब तो घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। रुको, मैं श्यामलाल सेठ के पास जाता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इतना बोलकर हरिया वहां से सेठ के घर की तरफ चल देता है। थोड़ी ही देर में वह श्यामलाल सेठ के घर पहुंच जाता है। तब हरिया सेठ से कहता है, कृपया करके आप मुझे एक गेहूं की बोरी दे दीजिए, मैं आपको अगली फसल में से लौटा दूंगा। अबे हरिया, तू फसल उगाता नहीं और उधार मांगता है? जा भाग यहाँ से, मैं तुम्हें अनाज का एक दाना भी नहीं दूंगा। हरिया निराश होकर चुपचाप घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं और हरिया से पूछते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बाबा, खेत में बहुत मेहनत करके नए नए बीज बो रहा हूँ, पर फसल ही नहीं उग पा रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। बेटा चिंता मत कर, मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये बीज ले जा, इसे लगाना, लेकिन ईमानदारी से। बीज तो ठीक है, मैं लगा दूंगा, पर बारिश भी नहीं हो रही बाबा। जहां मेहनत होती है वहां बारिश खुद चल कर आती है। हरिया वो बीज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन वो कोई मामूली बीज नहीं था, वो था एक जादुई बीज। थोड़ी देर चलने के बाद हरिया अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी गौरी पहले से ही इंतजार कर रही होती है। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ सेठ ने क्या कहा? हरिया बोलता है, सेठ ने हमें अनाज देने से मना कर दिया। तब गौरी बोलती है, फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब हरिया कहता, मैं वहां से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने ही ये बीज दिया और कहा कि इसे सच्चे दिल और मेहनत से लगा देना, तुम्हारे खेत में अनाज जरूर निकलेगा। तब गौरी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार और कोशिश करके देखिए, शायद अब की भगवान हमारी सुन ले। तब हरिया हाथ में कुदाल और बीज लिए अपने खेत की ओर चल देता है। थोड़ी देर में हरिया खेत में पहुंच जाता है। हरिया तपती धूप में दो बैलों के साथ साथ मिलकर सभी खेत की जुताई करता है और जादुई बीज बो देता है। इसमें उसको सुबह से शाम हो जाता है। हरिया शाम को खेत से थककर घर वापस आ जाता है और उसकी पत्नी जो थोड़ा बहुत जो अनाज बचा था उससे खाना बनाकर हरिया का इंतजार कर रही थी। तभी हरिया वहां पहुंच जाता है और कहता है, आज तो बहुत थक गया हूँ, कैसे भी करके मैंने वो बीज बो दिए हैं। अब आगे भगवान की मर्जी देखते हैं, क्या भगवान हमारी मदद करते हैं या नहीं। आज जी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम भी ठीक ही कह रही हो। चलो, अब रात बहुत हो गई है, अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन बना है उसे खाकर सो जाते हैं, क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो गई है और कल सुबह खेत में भी जाना है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह होते ही हरिया खेत देखने के लिए चल देता है। वह थोड़ी देर में खेत में पहुंच जाता है। हरिया देखता है कि उसके खेत में हरियाली छाई हुई है। पूरा खेत अनाज से भर गया है। हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये सब एक ही रात में कैसे हो गया? इतना सारा अनाज, वो भी मेरे खेत में। जरूर वो साधु बाबा कोई भगवान थे जो हमें जादुई बीज देकर हमारी मदद की। हरिया गौरी को बताने के लिए
वहां से दौड़ा दौड़ा घर की तरफ भागता है और आकर अपनी पत्नी को सब बात बताता है। ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। सेठ को ये बात पता चल जाती है कि हरिया की खेत में बहुत सारा अनाज निकला है जो कभी बंजर हुआ करती थी। सेठ तुरंत हरिया के खेत में पहुंचता है और हरिया से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैं अपने धन और घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? मुझ तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो इतना मेहनती होने के साथ साथ हर किसी की मदद करता हो।